बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे एहतराम रमज़ान के हवाले से। देखिए, रमज़ान का महीना बाबरकत है, मुक़द्दस है, मुबारक है। अल्लाह पाक ने हम गुनाहगारों को ये मुबारक, ये मुक़द्दस महीना देखना नसीब फरमाया। हम सबको चाहिए इस मुबारक महीने का अदब व एहतराम बजा लाएँ। देखिए, मैं आज आपके सामने एक वाक़या बयान करने लगा हूँ आतिश परस का। आतिश परस कहते हैं आग की पूजा करने वाले को। यानी एक आग की पूजा करने वाला था, उसका बेटा रमज़ान के महीने में अलल ऐलान सब के सामने खा पी रहा था। उसने अपने बेटे को एक ज़ोर से थप्पड़ मारा और कहा कि ये रमज़ान का महीना है और सब के सामने तुम इस तरह खा रहे हो। तो उस बेटे ने ये कहा बाप से कि भाई आप भी तो खाते हैं रमज़ान में। तो लिहाजा उन्होंने बताया कि मैं रमज़ान में सब के सामने नहीं खाता पीता, क्योंकि मैं रमज़ान का एहतराम करता हूँ। लिहाजा मरने के बाद किसी ने ख्वाब में उसे देखा और पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मुआमला किया। यानी उसको इस हाल में देखा कि वो जन्नत में था। तो पूछा किसी ख्वाब देखने वाले ने कि भाई तुम तो आग की पूजा करने वाले थे, तुम जन्नत में कैसे चले गए। तो उसने कहा कि अल्लाह पाक ने एहतराम रमज़ान की बरकत से, यानी मैं माह रमज़ान का अदब व एहतराम बजा लाता था। इस मुबारक महीने का अदब करने की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमाई। मैंने तौबा की कुफ्र से और ईमान लेकर आया और ईमान की हालत में मेरा इंतकाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दाखिले जन्नत फरमाया। तो मेरे प्यारे और मोहतरम भाइयों दोस्तों, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, ज़रा गौर कीजिएगा कि एक आतिश परस, एक आग की पूजा करने वाला, वो जो है माह रमज़ान का अदब बजा लाए, एहतराम करे कि ये महीना मुबारक है, मुक़द्दस है, इस महीने का एहतराम किया जाए। तो अल्लाह पाक एक आतिश परस को, आग की पूजा करने वाले को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा देता है। तो लिहाजा हम मुसलमानों को गौर करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, लेकिन आज बदबख्ती का आलम यह है, अफसोस का मकाम है, बताते हुए भी यूँ समझिए शर्म सी आती है कि हमारा मुसलमान जो अल्लाह को मानने वाला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानने वाला, वो खुद जो है रमज़ान के महीने में गाने सुन रहा होता है, फिल्में ड्रामे देख रहा होता है। इसी तरह मार्केटों में लोग जो है गाने चलाते हैं और उनसे कहा जाए कि भाई रमज़ान का महीना है, तो कहते काम हमसे नहीं होता, हमारा दिल नहीं लगता, काम नहीं कर पाते। अफसोस का मकाम है कि हम मुसलमान हैं और माह रमज़ान का, हम माह रमज़ान की गोया के बेहुरमती कर रहे हैं, माह रमज़ान के अदब को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कि होना तो ये चाहिए कि रमज़ान का महीना जैसे ही शुरू होता हम अल्लाह पाक की बारगाह में अपने गुनाहों की तौबा करते, मुआफ़ी मांगते और नमाज़ों की पाबंदी करते, कुरान पढ़ते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते, अल्लाह पाक का जिक्र करते। होना तो ये चाहिए था कि हम इबादत की तरफ जो है आगे बढ़ते, मज़ीद इबादत अल्लाह पाक की बजा लाते, तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते, अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा रेज़ होते। होना तो ये चाहिए था, लेकिन हमें क्या हुआ कि हमने जो है माह रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल किया। हमने ख़ुद अपने घरों में गाने चलाए, मार्केटों में गाने चलाए। इसी तरह आप देखें गालम गलोच रमज़ान के महीने में भी आम है, बेपर्दगी रमज़ान के महीने में भी आम। इसी तरह लूट मार, धोखाधड़ी, फ्रॉड। और आप देखें रोज़े इफ्तार के वक्त तो जो है ज़रा सा अगर गाड़ी किसी की लग जाए तो वो गालियों के अंबार लगा देता है और सामने वाले का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता और जो है मारना पीटना, यहाँ तक के बाद दफ़ा कत्ल तक नौबत आ जाती है। तो हम मुसलमानों को सोचना चाहिए कि रमज़ान का महीना बरकतों, रहमतों, अज़मतों वाला है। हमें इस मुबारक महीने का अदब व एहतराम बजा लाना चाहिए कि एक आतिश परस रमज़ान के महीने का अदब करे, अल्लाह पाक उसे ईमान की दौलत से सरफराज फरमाए। तो हम तो मुसलमान हैं, हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, तो हम सबको चाहिए कि माह रमज़ान
रमज़ान का अदब करें। इस महीने में कुरान पाक की तिलावत कसरत से करें। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें और माह रमज़ान में अल्लाह की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों से मुआफ़ी मांगे। गालम गलोच से अपने आप को बचाए, झूठ बोलने से अपने आप को बचाए। इसी तरह बिलखुसूस गानों के हवाले से मैं इस बात को हाईलाइट करूँगा, ना गाने खुद आप सुने, ना आप जो है मार्केटों में अपने घरों में गाने लगाएं, बड़े बड़े स्पीकरों में जो लगाते हैं ऐसा हरगिज़ ना करें। इसी तरह रमज़ान के बाबरकत महीने में मैं आपकी एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा। ये सरासर गलत है मेरे नज़दीक कि आप जो है रमज़ान के महीने में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर रहे होते हैं, क्रिकेट की बहुत ज़्यादा तशहीर। हमारा नौजवान तबका जो है क्रिकेट में, सहरी में देखो तो क्रिकेट यानी फजर की नमाज पढ़कर आएंगे क्रिकेट में मुब्तला, इसी तरह इफ्तार से पहले क्रिकेट में मुब्तला। भाई रमज़ान का महीना बरकतों रहमतों वाला महीना, इसकी एक एक घड़ी बाबरकत है। होना ये चाहिए जो वक्त आपको मिले अपने कारोबार से, अपनी ऑफिस फैक्ट्री से आप फारिग होकर, घरेलू मसरूफियात से फारिग होकर कुरान ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अल्लाह की बारगाह में गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, तौबा करें, दुआ अल्लाह की बारगाह में मांगे। और आप गफलत वाले खेलों को जो है उसकी तशहीर कर रहे होते हैं और नौजवान तबके को जो है गफलत वाले खेलों में लगा रहे होते हैं। हरगिज़ खुदारा ऐसा ना कीजिए, रमज़ान का अदब कीजिए। अल्लाह पाक आप देखने वालों को भी और मुझ बंदाए नाचीज़ को भी अल्लाह पाक माह रमज़ान का अदब नसीब फरमाए, एहतराम नसीब फरमाए। रमज़ान के तक़द्दुस को पामाल करने से अल्लाह पाक हम सब को महफूज फरमाए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।